नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सुधीर मिश्रा आपको आपके एग्जाम विधि एसएम चैनल पर स्वागत करते हैं। दोस्त, ये भारत का संवैधानिक विकास की वीडियो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में आपके जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे यूपी ट्रिपल एस सी पैट परीक्षा होने वाली है, यूपीएसआई या कहीं यूपीपीसीएस, जो भी इम्पोर्टेंट परीक्षाएं हैं उन सभी से पीवाईक्यू एंड संभावित एमसीक्यू फैक्ट ही फैक्ट की बम्बार की गई है। तो आइए देखते हैं। पहला फैक्ट है आपका, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? तो याद रखें, इसकी स्थापना कलकत्ता में। और कब की गई थी? तो 1774 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? कहने का मतलब ये है कि भारतवासियों को सर्वप्रथम भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार चार्टर एक्ट 1883 ईस्वी में, यह मिस्टेक हुई है, यहाँ सिली मिस्टेक है, यहाँ 1383 सी नहीं, यहाँ 1300 लिख लीजिएगा। ठीक है, कब हुई है? 1813, सॉरी 1833 है ये। ठीक है, ये जो 8 बनाया ना, यहाँ पे ये गड़बड़ है। ठीक है, तो ये कब है? 33, याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय विधान परिषद का बजट कब है? क्या है? भारतीय विधान परिषद का बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है या प्राप्त हुई है? तो भारत परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज आपका बोल रहा है केंद्रीय विधानमंडल। क्या कह रहा है ये? केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था? तो याद रहे, 1919 भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनीय सबसे पहले बनाया गया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो याद रहे, भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है ये। ठीक है, देखिए इस ये जो फैक्ट है ना, ये आपके लुसेंट से, महेश बड़वाल की सर की बुक से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिए गए हैं। कोई भी गलती होने के चांस नहीं है, और यदि कोई भी गलती होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यदि इसी तरीके की आपको वीडियो चाहिए तब भी कमेंट बॉक्स में बताइए। सिल्ली सिल्ली टोटली फैक्ट की बमबारी रहेगी। ठीक है, तो क्या है? नेक्स्ट है, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो यह भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। ठीक है ना, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई है? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था स्थापित कर दी गई है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान किया गया है? तो याद रहे, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में संघीय शासन का प्रावधान कर दिया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका बोल रहा है कि अखिल भारतीय संघ समिति, क्या बोल रहा है? अखिल भारतीय संघ समिति संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है? तो आप सभी दोस्तों को याद रहे, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। क्या है पॉइंट? अखिल भारतीय संघ से स्थापित करने का, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1945। अब 35। आप सभी दोस्त बहुत अच्छा सुन रहे हैं, इसी तरीके से अगर कंटिन्यू बनाए रखिएगा मेरे साथ, तो पॉलिटी एंड ज्योग्राफी हिस्ट्री सारे पॉइंट 2 में करवाऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट। और इन एग्जामों में जितना भी फैक्ट आता है, कहीं से भी कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा आपसे। ठीक है, तो नेक्स्ट है, एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा। क्या है? एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो भैया ये सबको मालूम है, क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। क्या है? एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, और साथ ही साथ ये अच्छा मौका है कि आप देख भी रहे हैं। कैबिनेट मिशन 1946 के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना
के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में होता है? याद रहे, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना, जो कैबिनेट मिशन की योजना थी उसके अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य की नियुक्ति होती थी, या कहें तो निर्वाचन होता था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निर्माण। क्या है? भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो याद रहे, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा के द्वारा। क्या है पॉइंट? भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो भारत संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और आपसे अगर पूछ लिया जाए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? डॉक्टर, बताइए बताइए बताइए, कमेंट करके जरूर बताएं यहाँ पे। अच्छा चलिए कमेंट करके बताना, ठीक है। 9 दिसंबर, जो कि वो अस्थाई, ये आपको बता रहे हैं, वो सिर्फ एक दिन के लिए अध्यक्ष बने थे 9 दिसंबर 1946 को ही। और उसके बाद जो स्थायी अध्यक्ष बने हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक है, कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में शपथ ली और उन्होंने 13 दिसंबर 1946 की अध्यक्षता स्वयं की थी। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिएगा, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो याद रहे, पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। जब 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत कर दिया गया तो वही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा ने कब स्वीकार किया है, ये भी आपको ही बताना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आपका बता रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? बताइए, कुल कितने अधिवेशन हुए? तो 11 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, और नेहरू द्वारा, नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? तो याद रहे दोस्तों, सभी दोस्तों को 22 जनवरी 1947 में, जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में मतलब स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया, वही प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार लिया, मतलब स्वीकृति दे दी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? सभी दोस्तों को मालूम होगा, मुझे उम्मीद है। अगर उसने 1 महीना भी तैयारी नहीं की तब भी ये पॉइंट मालूम होता है। 2 साल 11 माह और 18 दिन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे वो सर बेनेगल नरसिंह राव थे। क्वेश्चन आंसर इस तरीके से भी ऑब्जेक्टिव में होता है, सर BN राव। और BN राव कौन थे? ये दक्षिण भारत के प्रशासनिक अधिकारी थे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट हमने यहाँ पे नोट्स किए हैं, बहुत जबरदस्त पॉइंट। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो कब अपनाया था? आप सभी दोस्तों को पता होगा, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया था संविधान सभा ने। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो 26 जनवरी 1949 को भारत का संविधान स्वीकार कर लिया गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? तो सभी दोस्तों को मालूम होगा, 26 जनवरी 1950। एक तो ये रिवीजन अभ्यास बहुत अच्छा होता है इससे, है ना। आप देखते रहिए, कंप्लीट देखिए, और लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा, इच्छा हो तो कर लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 26 नवंबर 1946 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो क्या है नेक्स्ट पॉइंट, 26 नवंबर 1950। एक सेकंड रुक के, इसमें थोड़ा सा डाउट है, संविधान सभा के द्वारा तो किया ही गया है ना। हाँ ठीक है, तो इसमें क्या है, 26 नवंबर 1949, जो 1949 है ना, 26 नवंबर 1950 1946 संविधान, भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो यहाँ पे क्या है, 1949 लिखिएगा, 1950 नहीं लिखिएगा। ठीक है,
ये दोनों काट के 1949 हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, एक सेकंड, है ना, कभी कभी ऐसा होता है ना, नोट नोट पॉइंट करने में थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे। तो यहाँ क्या है, 1949। ओके, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब लागू किया गया? तो मालूम है, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, जनगण मन को जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया है? तो यह अपनाया गया है 24 जनवरी। यह 24 जनवरी लिखिएगा, यहाँ पे एक दो मिस्टेक्स हैं, मैं सही करते चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 24 जनवरी 1950 में। ओके, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं पीपीटी में। नेक्स्ट क्या है, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या है, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बताइएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे क्वेश्चन एकदम एक्यूरेट हैं, कहीं भी प्रॉब्लम होगी मैं साथ के साथ देखता चल रहा हूँ। ठीक है, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर साहब थे। सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, समितियों से संबंधित पॉइंट आएंगे और वो हम देखने की कोशिश करते हैं। आइए, प्रमुख समिति व उनके अध्यक्ष। तो बताइए, संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। मतलब तीन समितियों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। याद रहे, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कितने अध्यक्ष, मतलब कितने समितियों के अध्यक्ष थे? तो 3, संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए। फिर है संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है प्रक्रिया नियम समिति कौन थे? ये भी राजेंद्र प्रसाद थे। फिर नेक्स्ट है प्रारूप समिति, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, और नेक्स्ट है प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, एक पॉइंट और बचा होगा इसमें। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा, तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और इसी तरीके की वीडियो को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। ठीक है, और शेयर तो करना ही करना है, और आप कमेंट करके जरूर ये बताएं कि इस तरीके की वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल हुई। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए टाइम वेट करें। ओके, थैंक यू।